हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है जिसे नैमिषारण्य धाम के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि मानव जाति की उत्पत्ति नैमिष की पवित्र भूमि पर ही हुई थी। मार्कंडेय पुराण में 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में अनेक बार इस तीर्थ का वर्णन मिलता है। कुछ पुराणों के अनुसार नैमिषारण्य में आज भी कुछ गुप्त स्थानों पर अनेक ऋषियों का स्वाध्याय तथा अनुष्ठान चलता रहता है। स्कंद महापुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा मिलती है, जो कि प्रथम ही आता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। आज भी यहाँ पर आने वाले भक्त, ऋषिजन, संत महात्मा जन, श्रद्धालु जन आते हैं, अपना शोध करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। आज तपस्या आदि में रथ देखे भी जाते हैं। लोमहर्षण के पुत्र सौती उग्रश्रवा ने इसी स्थान पर ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थीं और इसी स्थान पर महर्षि वेद व्यास आश्रम अर्थात व्यास गद्दी स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, महाभारत तथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा की रचना की थी। इसी व्यास गद्दी के सामने निर्मित है मनु आश्रम, जिसे मनु शतरूपा तपस्थली भी कहा जाता है। मान्यता है कि मनु शतरूपा ने इसी पवित्र स्थान पर 23,000 वर्षों तक तपस्या करके मानव जीवन का आरंभ किया था। आज हमारे कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आपको इसी मनु आश्रम के दर्शन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले स्वयंभू मनु के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा को क्रमशः संसार के प्रथम स्त्री और पुरुष के रूप में जाना जाता है। कहते हैं प्रजापत कल्प में ब्रह्मा जी ने रुद्र रूप में स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को प्रकट किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयंभू मनु और शतरूपा की 5 संतानें थीं। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। माना जाता है कि मनु के कुल में स्वयंभू मनु के अलावा 7 अन्य मनु हो चुके हैं और 7 मनु का अवतरण अभी बाकी है। हम सभी मनुष्य मनु और शतरूपा के ही वंशज हैं। मनु की संतान होने के कारण ही हमें मानव या मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का अर्थ है जिसके पास मन हो, अर्थात जिसमें विचार करने की शक्ति हो। मनु शतरूपा तपस्थली परिसर में प्रवेश करते ही बाईं ओर गजानन गणपति जी विराजमान दिखाई देते हैं तथा दाएं हाथ की ओर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन होते हैं। यहाँ इन तीनों त्रिदेवों की खड़ी मुद्रा में चतुर्भुज प्रतिमाएं स्थापित हैं। परिसर के मध्य में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3 बड़े चबूतरे बने हुए हैं, जिन पर त्रिदेवों के पद चिन्ह स्थापित हैं। आध्यात्म तथा विज्ञान को परस्पर पूरक बताते हुए इस स्थान पर ब्रह्मदेव के चरण चिन्ह अर्थात ब्रह्म पद को इलेक्ट्रॉन की, विष्णु पद को प्रोटॉन की तथा शिव पद को न्यूट्रॉन की संज्ञा दी गई है। मंदिर में पीछे की तरफ एक विशाल हॉल बना हुआ है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का पाठ अनवरत होता रहता है। मुख्य गर्भगृह के ठीक मध्य में श्री रामचंद्र जी तथा सीता जी की प्रतिमाएं हैं और उनके आसपास श्री मनु और शतरूपा विराजमान हैं। गर्भगृह के बाहर बजरंगबली की विशाल प्रतिमा है। उनके सामने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हुए मनु की प्रतिमा भी दिखाई देती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रानी शतरूपा तथा राजा मनु राजपाठ अपने पुत्रों को सौंपकर नैमिषारण्य तीर्थ पर आकर भगवान वासुदेव की तपस्या करने लगे थे। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद वासुदेव प्रकट हुए
और उन्होंने मनु को आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में तथा शत्रुपा कौशल्या के रूप में होंगे और मैं रामचंद्र के रूप में आपका पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मान्यता है कि अयोध्या और नैमिषारण्य पृथक नहीं है बल्कि एक ही हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के दाएं भाग से स्वयंभू मनु तथा बाएं भाग से शत्रुपा ने जन्म लिया था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने मनु तथा शत्रुपा को सृष्टि की रचना करने की आज्ञा दी। तब मनु ने अपने आसपास देखते हुए ब्रह्मा जी के सामने अपनी शंका प्रकट की। पितामह, वर्तमान में हम और आप श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए एक कमल पुष्प पर विराजमान हैं और इस पुष्प के अलावा चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। ऐसे में मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी कहाँ रहेंगे? मनु की बात समाप्त होते ही भगवान नारायण ने वराह के रूप में जल के नीचे से पृथ्वी को प्रकट कर दिया और उसे जल के ऊपर स्थापित किया। मनु ने कमल पुष्प से उतरकर धरती पर जिस स्थान पर प्रथम बार चरण रखे थे और 23,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, वो स्थान नैमिषारण्य ही था। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, बरस सहस दस त्यागे सोऊ, ठाढ़े रहे एक पग दो। एक पैर से उठा करके तपस्या की और जब तपस्या किया तब ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनुष्य समीप आए बहुबारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इनको बार बार दर्शन देने के लिए आए। कहा, राजन मांगो मांगो क्या चाहिए? तब महाराज मनु ने कहा, हे देवताओं, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन मिल जाए। कि मनु जी ने भगवान से उन्हें पुत्र रूप में मांगा। भगवान ने कहा, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। मैं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा, ऐसा भगवान ने कह करके उन्हें आश्वासन दिया। और महाराज मनु को कहा कि जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, तुम त्रेता युग में अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ बनोगे, आपकी धर्मपत्नी शत्रुपा जी कौशल्या होंगी, तब मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। मनु आश्रम के ठीक सामने व्यास गद्दी स्थित है। मनु शत्रुपा मंदिर के बाहर दाएं हाथ पर माता कनक सुंदरी का मंदिर तथा बाएं हाथ पर राधा बिहारी मंदिर भी बना हुआ है। निकट ही एक सत्संग भवन भी दिखाई देता है। भगवान मनु शत्रुपा और व्यास गद्दी की तपस्थली के दर्शन करने के पश्चात ही नैमिष तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इनके अलावा भी नैमिषारण्य के अंतर्गत अनेक धार्मिक स्थल आते हैं, जैसे चक्र तीर्थ, मां ललिता देवी मंदिर, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, हनुमानगढ़ी, चार धाम मंदिर, काशी कुंड तीर्थ, देवपुरी, काशी विश्वनाथ मंदिर, रुद्रावर्त तीर्थ, देवेश्वर तथा दधीची कुंड इत्यादि। यदि आप हवाई जहाज के द्वारा नैमिषारण्य धाम आना चाहते हैं तो आप केवल लखनऊ तक हवाई यात्रा कर सकते हैं। इसके आगे की यात्रा के लिए आपको सड़क मार्ग या रेल मार्ग का सहारा लेना होगा। लखनऊ से नैमिषारण्य 110 किलोमीटर दूर है। नैमिषारण्य आने के लिए रेलवे भी एक अच्छा विकल्प है। आप लखनऊ से सीतापुर तक ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। सीतापुर से नैमिषारण्य की 25 किलोमीटर की दूरी आप सड़क मार्ग से तय कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों से नैमिषारण्य के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। आप निजी वाहन से भी नैमिषारण्य आ सकते हैं। दोस्तों, आज आपने हमारे साथ हमारी मानव प्रजाति के उद्गम स्थल के दर्शन किए। हमारी सलाह है कि आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से भी अवश्य पधारें। इस स्थान पर आकर मन स्वतः ही ईश्वर से जुड़ जाता है और हृदय को अद्भुत आध्यात्मिक शांति का आभास होता है। भारत देश के ऐसे ही अनेक मंदिरों के दर्शन करने तथा उनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही आपसे एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।